हाँ जी, अब आपको मेरे भाई के चैनल में वीडियो में देख के पता लग ही गया होगा कि हमारे पास गुड़िया छोटी सी पहुंच चुकी है ना छोटी गुड़िया। दादी का भी मन लग गया है छोटी गुड़िया के साथ, क्योंकि दादी कुछ दिनों से उदास थी। उसकी वजह आपको पहले बता देते हैं। चलो ओके जी देन। ओहो लोरा क्या हो रहा है? आपने जाना है मेरा बच्चा मम्मा के साथ। आ जाओ मेरा बेटू। आई लव यू जी जी। ओहो चलो चलो bye bye Johnny. I put the pollution filter also in the car. Luggage is all set up. Bye मेरा बेबी। चल बाय मेरा बेटा। मम्मी का ध्यान रखियो हैं। चल बी केयरफुल। चल हाँ मेरा बेटू जाला मेरा बच्चा। Have a safe flight मेरा बेटा। Yes, please. And be nice with Mama. Yeah. It's a long flight. Okay, 1, 2, 3. Whoop. Up. 1, 2, 3. Whoop. I love you जीडू। So, bye bye. Bye जीडू। Bye मेरा बच्चा। Bye. चलो गए। तो जी जेडू और सैंड्रा निकल चुके हैं, वो पहुंच गए। आइडिया हमारा यही था कि घर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सेट कराने के बाद उन्हें भेजेंगे, मगर घर में काम निकल आए। इस चक्कर में उनको ज़्यादा अब रोक नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी थी जिनकी वजह से निकलना था। तो इसीलिए अब जो है मैं इस चक्कर में हूँ कि जल्दी से जल्दी मूव करें। दूसरा टारगेट भी हमारा मिस हो गया कि सनी के आने से पहले करा देते, बट सारी चीज़ें डिले हो गई। वो काम ऐसे निकल आए घर के अंदर कि वो करवाने बहुत ज़रूरी हैं। और अब क्योंकि सनी आ गया तो उसका एक्सपीरियंस, उसका टेस्ट, उसकी थोड़ी एक्सपर्टीज़ की मदद लेते हुए उसको भी ज़रा ले जाए हैं। सनी को भी दिखा दें कि भाई जब इंडिया आएगा तो कौन से नए घर में रहना है, और उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स चल रही हैं, तो उसमें वो थोड़ा अपना योगदान भी दे दें, है ना? ठीक है ठीक है। 3 दिन हो गए हैं जी भाई को आए हुए। उनको फिर जो बेसिकली ना पंजाब की तरफ जाना है कुछ अब ज़रूरी काम निपटाने के लिए, तो 2-3 दिन पीछे जो चलता रहा है वो आप मेरे भाई के चैनल पे तो देख ही सकते हैं वीडियोस, वो शेयर कर ही रहा था। मैंने अब प्रोसेस दोबारा रिज्यूम करना शुरू किया है। तो बस अब मेरा तो मतलब आप ही लगा हुआ आज की डेट में दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही है कि जल्दी से जल्दी घर का काम कंप्लीट हो और मूव। बाकी भाई सर्दियों में थोड़ी खुशकी हो जाती है। हाँ जी हेलो। ये मम्मी इतनी बढ़िया पारी करनी सीख गई है आजकल, प्रॉपर किसी करती है एकदम बढ़िया। अच्छा दादू को किसी करके दिखा दो। किची कर दो दादी को। दादी को किची कर दो। दादी को नहीं करेगी, चाचू को करेगी। चाचू करेगी। मैं पहले प्रॉपर वाला कैमरा लेके करता हूँ ताकि इसकी जो बढ़िया आवाज आती है ना किसी की पूरी प्रॉपर वो आ जाए। जेडू अभी तक भी नहीं करता। हमने बड़ी कोशिश करी है उसको सिखाने की, जबकि उसको हम दिन में अपना 100 किसियां करते हैं, बट वो करनी नहीं सीखा। ओके किची कर दो चाचू को किची कर दो। किची कर दो कर दो नो। कैमरा देखने लगी। इधर 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 नहीं इधर किची कर दो। ऐसी चाचू को किची कर दो। नहीं अभी बिजी, अभी वो बिजी। टॉयज लग गए हैं ना हाथ। कर दो तब टक टक। ये देखो टक टक कर रही है। टक। हाँ बोलती भी है मुझे टक टक। इसको भी कर दो। दादी को किची कर दो। इधर 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 ऐसे इधर 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 कर दो कर दो। ओए ओए मजा आ गया। पूरी पंजाबी बुगी लेती है तो बढ़िया। अच्छा चाचू को भी कर दो ना प्लीज। चलो चाचू को भी किची इधर 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 चाचू को किची कर दो। इधर कर दो।
अरे इसका स्वाद ही अलग है, इसका मजा ही अलग है लाइफ में। थैंक यू मेरा बेटा। ओहो, मगर सिर्फ 3 ही दिन के लिए मिलना हुआ है हमारा। मम्मी ये जेडू के मुकाबले ज्यादा बैठ के टिक के एक जगह आराम से खेलती है ना, अभी इसको देख के लगता है कि ये ज्यादा एक्टिव होगी, मगर जेडू भागता है भाई साहब यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और उसका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है। ये आराम से बैठ जाएगी दादी के साथ, खेलेगी घंटा डेढ़। दिखा दो शूज, दिखा दो चाचू बहुत पहले शूज हैं भैया मोली बीबी की, को, नए शूज दिखा है ना? दो। ओ उतारने नहीं है, नहीं ठंडी लग जाएगी ना, ठंडी लग जाएगी, हम टक करेंगे। चलो चलो टक। बेसिकली वेट हो रही है सनी भाई जी के नीचे उतरने की। हाँ जी, तैयारी हो गई है। बाकी सर घर पे तो जाते रहेंगे, मगर एक क्वेरी बहुत आ रही है। क्या? क्वेरी ये आ रही है, मैंने कई बार देखा है आपके भी कमेंट सेक्शन में, मेरे भी, कि जो आपकी अपनी नहीं जुल्फे निकली है ना, मैं तो बहुत सोचा था रिव्यू देने की, हाँ इनकी भी थोड़ी फीडबैक दे दो आप, क्योंकि भाई साहब हमें तो याद है कि पहले आपके ऊपर क्या सिचुएशन हुआ करती थी, और अब जो है दिखाइए एक बार सामने से। वो सामने दिखा, सामने से ओए होए, ऐसे बाल आ गए। पुरानी वीडियोस पढ़ी होंगी जब हमने कहते हैं किया था कि पहले क्या सिचुएशन थी। हाँ पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद हमने करवाई है जो है ट्रांसप्लांट। कहाँ से हुआ है उस नाम का था? मेडलिंग्स। मेडलिंग से कमाल किया है वैसे, मतलब बढ़िया हुआ। जबरदस्त रिजल्ट आ गए हैं माता जी। हम भी वीडियो में देख देख के हैरान हो रहे होते हैं। कल ही देख रही थी बेबी शावर की फोटोज। बाल ही नहीं है। बाकी जैसा कि कश्मीर में कहते हैं, जैसे मेरे उनसे कहते हैं, वो अच्छा ग्रुप बना हुआ था डॉक्टर्स के साथ, तो उनसे बात होती रहती थी, कभी कुछ मेरे को डाउट होता मैं पूछ लेता था। अच्छा। अभी थोड़े बहुत कहते हैं कुछ पपड़ियां सी बन रही हैं, डैंड्रफ। पूछा बड़ी डैंड्रफ है जो भी है, तो उन्होंने मेरे को फिर एक शैम्पू सजेस्ट किया है, यूज कर रहा हूँ अभी एक आध दिन में, तो मेरे को देख रहा थोड़े लग रहा है कि हाँ भी कुछ अच्छे इफेक्ट्स आए हैं। ओके, थोड़े दिन और करेंगे इस पे। चलो ये तो चलती फिरती प्रॉब्लम है, डैंड्रफ तो हमें भी आता जाता रहता है, कभी यहाँ सर्दी खुश्की, बट ये है कि बाल ओवरऑल बढ़िया आ गए हैं। बाकी कनाडा में भी जितने लोगों ने करवाया ना, उनके किसी के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। हैं? अच्छा। हाँ, इसके देख के सब क्या सारे पूछते हैं, कहते हैं बताओ डॉक्टर तो कहाँ से कराए बताओ, बताता हूँ सबको फिर मैं। नहीं वो फॉलो भी बहुत अच्छा किया। सीजन 1 पूरा हो चुका है, इसको करवाया मतलब लास्ट इसी टाइम नवंबर दिसंबर में, ख्याल से कितना नहीं दिसंबर के आसपास ही हुआ था तेरा, जनवरी फरवरी में, मार्च में ये आया था सैंड्रा के पापा के जाने के बाद, और मार्च से लेके अब जो है आप देख सकते हो कि मतलब पहले सर्जरी जो ट्रांसप्लांट वगैरह कराया, और उसके बाद अब रिजल्ट तो है ना जिसे कहते हैं कमाल ही आ गया, मतलब देख के लगता ही नहीं। और ये वो जगह है जहाँ में हमें सूद साहब ने भेजा था, उन्होंने रेकमेंड की थी, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आए थे उनको भी, तो उन्होंने कहा आप यहाँ जाओ, और फिर गए थे, और बाल आ गए, सूद साहब चले गए। बाकी वापस जाते हुए जो है बैंक भी रोक लेंगे, कैश निकाल लेंगे। मैंने कहा क्या तू कन्वर्जन यहाँ पे खराब करेगा, अपना डेबिट कार्ड वगैरह सब निकाल के, है ना, अपना देसी अकाउंट है, बस चेक बुक में सेल्फ का चेक बना लाया हूँ, निकाल लेते हैं। आगे जाना तो हाथ में कैश होना चाहिए, थोड़ा कार्ड कम से कम यूज करिए भाई। आइए जी, आइए सही लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। बाहर से लोग अच्छी है, अंदर से देखिए। हाँ आइए सर, आइए प्लीज आइए। हाँ जी नमस्ते मनोज भैया। ओके, चलो तो फिर भी काम अभी है। हाँ पैसे सब अच्छा काम, अच्छा ये तो मेन तो बेडों वाला काम चल रहा है। ये बेड है, कारपेंटर वाला काम ज्यादा चल रहा है, कंप्लीट है सर, और पेंटर वाला। मम्मी हम पेंटर वाले की चेकिंग करते हैं कि कहाँ तक पहुंची कल से कहानी। नहीं देखें यार पीछे, मम्मी कह तुम वो जो मैं सीधा अपने कमरे में अपनी फर्नीचर देखने आ, इधर ही आ जा, पहले मम्मी की दराज देखते हैं क्या चल रहा है। आजा। ये आप पेंट करोगे? वो कल वाला भैया कहाँ गया? वो चले गए दूसरे साइड पे। तो मैंने उससे पूछा तू करेगा, कह रहा था हाँ मैं करूँगा। इसका सफाई करेगा ना। इंटरव्यू के लिए कोई और बंदा आया, काम के लिए कोई और? नहीं वो सफाई करेंगे, वो आएंगे ना। अच्छा वो कह रहा है अभी आएगा। सब मिटाएंगे। ये रेग मार्क से रगड़ेगा, उसके बाद फिर वो करने वाला वो आएगा। काम करने वाला एक्सपर्ट बंदा बाद में आएगा। चल वो भी देख लेंगे। बाकी जी ये भी हो गया काफी काम। अच्छा ये काट के वो इलेक्ट्रिशियन भी आ गए, ठीक है, यहाँ बोर्ड निकाल दिए, ठीक है, ये पीछे से आ गई क्योंकि स्विच हमारा पीछे चला गया था, तो कवर यही लगेगा ना हमारा बढ़िया वाला, ठीक है। ऐसे ये बंद हो जाएगा और इधर से जो जगह होगा ना इसको ब्लॉक कर देंगे ताकि करंट ना लगे। ठीक है, हाँ ये कर देना। ये पटरा बना है उसके लिए। किसके लिए?
बनाना पड़ता है ना, में बैठा नहीं जाता है ना। अच्छा कुर्सी बड़ी है ना। ताकि इसमें 2 ड्रॉर हो गया। ठीक है, और मम्मी का कमरा है, आपको समझ आई गई होगी। जिस हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं यस, समझ में आई है। मम्मी ने पहले चलो कर लिया है, ईस्ट फेसिंग कमरे पे बढ़िया। आओ, समझ नहीं आई कहते हैं इतने रेस्ट क्यों बनाया यहाँ पे, नीचे तो क्यों निकला, क्या चीज, इतना रेस्ट क्यों है, साफ ये? बंदा है इधर। पता नहीं, होगा कोई लॉजिक, भगवान जाने। आओ, ये कहता है कि ये क्यों है, सीधा नीचे से ही होता है, पर चलो आओ जी। ये है कि रूम थोड़े छोटे हैं, बट यूटिलिटी वाइज चारों का एक ऑफिस बन जाएगा। बड़े रूम का करना क्या है, हाँ, कनाडा वाला जो है ना हिसाब किताब, एफिशिएंसी, सफाई भी आसानी से, कोई बढ़िया। आओ, ये कीचड़ क्यों हुआ पड़ा है यहाँ पे, इन्होंने पानी मारा है क्या, या ऊपर से आया पानी? कुछ किया होगा वो तराई तो करी होगी, हाँ। मारा होगा कुछ तो किया है। नहीं ये देखिए, अच्छा ये किया इन्होंने काम यहाँ, ये इसको वो कर दिया, मेरे ख्याल से इसको एक्सेसिबल बनाएंगे शायद। ये इसको पूरा दीवार में ना ही चुनवाए, शायद कुछ लगा रहे हो इसके आगे, ग्रिल वरिल कुछ, वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ सीमेंट का तो काम हुआ है, किए तो हैं ही। अब ये खुरच के किए हैं कि नहीं किए ये नहीं पता, क्योंकि अभी थोड़े थोड़े गीले, नमी तो इनके अंदर लग रही है। अब सूखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सूखेंगे, सर्दियों का टाइम आ गया ना। चलो एक्सपर्ट्स आ गए हैं, हाँ चेक करो, किया तो है मम्मी ने काम। इस पे मेरे को लग रहा है कि ये शायद इस चक्कर में है कि इसको स्क्वायर बना के कोई जाली जूली लगा के ना एक्सेसिबल रख लेंगे, बाई चांस कल को कुछ चेक करना हो। जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे लग ऐसा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखो स्क्वायर काटा है पूरा, वरना भर देते ना, पूरा शेप में बनाया है, हो सकता है। और अब पीछे दीवार की कंडीशन एक बार चेक कर लो, ये इन्होंने करके पुट्टी वुट्टी करके ऊपर तो किया तो है। सीलन बाहर वाली साइड है या अंदर वाली साइड पे? सीलन तो बाहर थी, बाहर, अंदर कुछ नहीं है। था एक इस कमरे में छोटा पैच था वो हट गया, मेन बाहर ही है। और ये सीलन कम हुआ लग रहा है, देखो। ड्राइनेस वो है, वो डैम्पनेस, मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है दीवार में, बाहर खुलने में वो है। हमने कल वेरीफाई कर लिया था। एज लॉन्ग एज इट इज मॉइस्चर नॉट सीलन, इट इज फाइन। पता नहीं पानी ऊपर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सारा कीचड़ हो गया है। हम अंदर जाएंगे ना, कीचड़ हो जाएगा। यहाँ पर ना एक पावर वाला प्लग लगना है, ताकि आपका गीजर लग जाए। यहाँ हाँ, एक गीजर का हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया ना कि पावर वाला प्लग दो, वो कहता है अभी पहले हो जाए। सारा काम हो जाए फिर कर देगा। ठीक, क्योंकि मम्मी ने कहा पीछे गीजर, मम्मी ये गीजर की ये बनी तो हुई है, ये तो पता नहीं क्या है, मतलब ये गीजर का है तो सही। मैंने उससे पूछा हाँ तो ये गीजर का नहीं है, हाँ, तो वो कह रहा था कि कहीं अंदर के गीजर का ना हो। मम्मी इस पर टेक मत लगाओ यार, इसकी ऊंचाई नहीं है इतनी। हाँ नहीं है, कहाँ से बोल, इसके ऊपर कुछ लगवाऊंगा। ये अंदर अंदर के हैं, जो ऊपर से गीजर का पानी आ रहा है ना, हाँ। वो सिर्फ उन्हीं में आ रहा है, बाहर नहीं है उसका कनेक्शन। अच्छा ओके, तो छोटा गीजर बाहर लगवाना पड़ेगा। ये फिर इंटरनल गीजर का कुछ होगा, जो ऊपर से सेंट्रल गीजर लगा हुआ है। ओहो, सारा फर्श गंदा होगा। यहाँ पे जेडू का प्ले एरिया और हमारे वर्क स्टेशन लगेंगे। मम्मी ने कहा मैंने डायरेक्शन चेक करी है, उस हिसाब से तेरे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, तो तू वहां मुंह करके काम करेगा, ईस्ट की तरफ में। सेंट्रा का इधर लगाएंगे, नॉर्थ की तरफ में। मम्मी ने सोफा ही प्लान कर लिया कि जो व्हाइट वाले सोफे हैं, एक यहाँ आ जाएगा पूरा लंबा, इधर जेडू का प्ले एरिया बन जाएगा बीच में। तो दिन के टाइम असि ऐसे काम कर लवांगे। एक बेडरूम ये तो आपने देख ही लिया है, इस वाले के अंदर बेड भी आ गया है। ओहो, इधर ताला मार रखा है आपने, चाबी घर छोड़ाए हो? चलो कोई बात नहीं, वापस वाले देख लेंगे। हाँ 11-12 हज़ार रुपए का बेड है। देखा जाए तो कहते हैं कम एरिया में जिस हिसाब से उन्होंने कहते हैं लेआउट बनाया है, बहुत सही बनाया है। हाँ, लेकिन 350 में 4 रूम निकाल दिए, 4 अटैच वॉशरूम, हाँ है ना? रसोई है, रसोई। हाँ भाई इसको तो रसोई का बड़ा है चीले बनाने होते हैं इसमें। और तेरी डबल डोर फ्रिज। यस, हाँ। मम्मी मगर फिर भी कह रही है एक फ्रिज ना मेरा सरना नहीं। मम्मी कहती है इसमें जो सब्जी वाला डब्बा है ना, विशाल बार बार बोल रहा है, हाँ। चलो अच्छा हो जाएगा, एक फ्रिज वेजिटेबल के लिए हो जाएगा, फ्रूट्स के लिए हो जाएगा, हाँ। और दूसरा खाने के लिए। वाह जी वाह। मम्मी ने ये भी बोला है कि इसमें ये छोटा है जो हमारा एग्जिस्टिंग फ्रिज है ना, वो भी है। मम्मी कहती है वो मैं ऐसे लाऊंगी इधर ये देखो ना, ये यहाँ पे ये जगह है। अच्छा, पहले हम सोचे थे यहाँ पे कुछ वुडन कंसोल वगैरह लगा के बनवा लें, बट मम्मी कह रही मम्मी ऐसे फ्रिज लाना है। कंसोल के अंदर छुपा दोगे फ्रिज को? नहीं, फ्रिज तो वैसे ही लगेगा ना, वो स्टोरेज के लिए बनवाते हैं, क्योंकि तेरे को पता है मम्मी को तेरे से और मेरे से ज्यादा प्यार स्टोरेज से है, इसलिए मम्मी का बस हमें भी स्टोर कर देंगे। मम्मी फ्रीजर बहुत बड़ा, फ्रीजर ये सिर्फ एक साइड फ्रीजर होता है पूरा, पूरा फ्रीजर है एक पूरा फ्रीजर होता है। वो कहते हैं फ्रिज भी बन सकता है ये, अगर पर फ्री या
या ये फ्रिज बनेगा या फ्रीजर बनेगा, यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों वाले सामान इकट्ठे नहीं ला सकते आप। चलो इनको दूसरा फ्रिज चाहिए ही चाहिए फिर इस कंडीशन में। अपने लिए फ्रिज और वो जो दूसरा फ्रिज बनेगा ना, हाँ। जो दूसरा फ्रिज आएगा, मम्मी आप इसको खाली फ्रिज कह रहे हो, मगर नॉर्मल फ्रिज में फ्रिज यहाँ पे खत्म हो जाता है, इसमें आपके पास ये भी तो फालतू आ गई, तो ओवरऑल कैपेसिटी आपकी उस फ्रिज इतनी ही है। नॉर्मल फ्रिज में तो फ्रिज इस साइड पे खत्म होता है, ऊपर फ्रीजर होता है। पूरा नहीं होता फ्रीजर, इतना ही होता है एक फालतू है। बस। चलो जो भी कहने वाला मेरा ये है चलो कि जो अगर फ्रिज इसमें आ गया अरे आप रख लो जो ये। एग्जिस्टिंग फ्रिज आएगा ना, उसका फ्रीजर है, मम्मी बोली इतना फ्रीजर बहुत है, मान लिया हाँ। ये पूरा फ्रिज ही बनाएंगे। हाँ हाँ अल्टीमेटली यही होना है। तो नहीं फ्रीजर चाहिए होता है इनका, जब पार्टीज होती है ना बहुत बहुत बर्फ जमानी होती है। बर्फ आती है, चिकन मीट कबाब पड़े होते हैं। भाई अप्लायंसेस अच्छे लग रहे हैं काफी। ये देख चूल्हा, देख चूल्हा चूल्हा भी nice है। चौड़ा वाला चूल्हा बढ़िया, सारा हैफले का माल है टोटल। ये कनाडा का सर देखिए। हाँ वहाँ भी ऐसे ही आते हैं दीवार बनाने वाले। जो हमारे घर में अभी है ना, उससे ज्यादा कैपेसिटी का है ये, क्योंकि इसमें हीट देखी जाती है कितने डिग्री तक जाती है और कितनी लंबी जाती है। तो ये तो बहुत मतलब बढ़िया वाला है, बहुत हाँ बहुत जबरदस्त वाला है। इसमें तो मैं कहता हूँ चिकन विकन जल्दी भी बनेंगे और बढ़िया भी बनेंगे। सैंड्रा तो इसी के अंदर बटर चिकन बना लेती है वहां पे। का ना पलंग का रंग थोड़ा बना के दिखाओ, बनेगा ना तो इससे मैच करता हुआ सनमाई का आएगा फिर। प्लाई लगाने जाने हैं हम लोग। ये ना इतनी मोटी प्लाई लग रही है, इतनी मोटी लगनी चाहिए। मुझे नहीं पता भाई, प्लाइयां इतनी महंगी हैं यार। महंगी है वहाँ बहुत वो हाँ आपने जो प्लाइयां मंगवाई हैं भाई साहब, मैं कहता हूँ हैं, जो ये बेस बनेगा ना, तो इतनी मोटी प्लाई पीछे इतनी महंगी वाली लगाने की क्या जरूरत है? नहीं वो तो पतली लगा दो, मैं तो हाँ। रखूंगी। और वो पैनल लगाने के लिए यार ये कितने 90-95 रुपए स्क्वायर फुट है। जो ऊपर लगी है ना किचन में 125 रुपए स्क्वायर फुट है वो। तो लाना 90 रुपए स्क्वायर फुट की क्या करनी है यार, बहुत महंगी है प्लाइयां। अभी तेरे को बताऊं प्लाइयों का क्या केस हुआ आज। भैया ने हमने कहा एस्टिमेट बताओ, भैया ने अपना एस्टिमेट बना के भेज दिया। रेट लिखा हुआ था इतने रुपए स्क्वायर फीट, इतना रुपए स्क्वायर फीट। ठीक है, मम्मी को आ गया मजा कि तो बहुत बढ़िया बन रही है, सस्ती। बाद में पता लगा मटेरियल का भैया ने लिखा ही नहीं है। मैंने मटेरियल मंगवा लिया, मैंने कहा ये भी बना वो भी बना, मंगाओ मटेरियल। हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है, मटेरियल इन्होंने लिख के दिया ऐसा टॉप क्वालिटी में। मैंने पुष्पक भैया से पूछा आप भी यूज करते हो? कहते हैं हाँ हम भी यूज करते हैं लंबे उसके लिए। भाई साहब मटेरियल आया, उसका बिल जो नीचे शीटें दिखी है तेरे को, पता कितनी है? 1,10,000 रुपए की, 1,10,000 रुपए की प्लाई आई है। मतलब पलंग कितने का पड़ेगा भाई? इतनी प्लाई इसके अंदर लग गई है। मैं क्या इससे अच्छा और कहता है ऊपर जो किचन है उसमें पेंट्री में भी हमने कहा सारी बना दो। इससे अच्छा तो फिर आइए कैबिनेट लेते हैं आगे। नहीं वो उसका मजा नहीं है। इसकी बात अलग है, इनकी लाइफ अलग होती है यार। वो तो है ही। हाँ इनकी लाइफ अलग है। जो पीछे दीवार पे पूरी लगनी है ना, ताकि उसके ऊपर हमने पैनल लगवाने हैं, तो उसके लिए बेस के लिए प्लाई चाहिए होती है। जो मम्मी के नीचे स्टैंड बन रहा है पीछे दीवार पे खड़ी होने के लिए, वो शीट मंगवाते हैं। वो हल्की वाली मंगवा, इतनी मोटी प्लाई की क्या जरूरत है लगाने के लिए, महंगी शीटें। ऊपर भी यहाँ पेंट का काम चल रहा है, वेरी गुड। हाँ जी इनसे बात करना कि दोस्त के लिए हाँ यहाँ ये हो गया भैया, भर दिया इसके अंदर मसाला। ये तोड़ रखा था ना सारा, इसको यहाँ पे अपना पानी की लेके ठीक करके इसको सेट कर दिया। पेंट के भी ऊपर एक टचअप वाले कोट हो रहे हैं। सनी एक मिनट वैनिटी तो खुद का बना देंगे। हाँ जी वैनिटी हाँ, वैनिटी थोड़ी तो ऊंची हो। ऊंची तो हो जाएगा ऊंचा तो हाँ एकदम से मान लीजिए इतना होगा, इसके बाद ठीक है। ये वॉशरूम है, हमें पता ही नहीं था कि मतलब वॉशरूम तो है, इन्होंने कहा पता ना क्या चीज कहाँ फिट करेंगे। तो देख रहे हो वो पंखा ऊपर लगा देते हैं। पंखे की जगह इतनी है कि अलमारी आ जाएगी, पंखा आड़ेगा। हमने कहा चल पंखा तो लगेगा मान ले। फिर हमने देखा भाई साहब इसके उस तरफ जो दीवार है उधर पेंट्री है, पीछे सीढ़ी है, इधर छत है और इधर पता नहीं इधर भी सीढ़ी वाला हिस्सा है। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, यहाँ एग्जॉस्ट कहाँ लगेगा? अब एग्जॉस्ट का जुगाड़ देखना पड़ेगा, कहीं एग्जॉस्ट का जुगाड़ ही नहीं है। यहीं से निकलेगा मुझे लग रहा है। हाँ यहाँ से निकल के ये कर सकते हैं कि एक पाइप लेके ना ऊपर छोड़ दें। जैसे यहाँ पे ये वाली पाइप लगी हुई है ना, वो वाली के ये ले सोच रहे हैं। हाँ छोटा गोला बना के यहाँ एग्जॉस्ट लगे, मुझे तो दीवार तोड़वानी पड़ेगी, मिस्त्री चाहिए उसके लिए। हाँ
हाँ छोटा वाला लगवा लो, जैसा वो इधर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे पॉट यहाँ तक तो आएगा। हाँ हाँ आएगा, उसके बाद बैठ के टांगे भी तो खुलती हैं। नोट तो नोट करो। सही बात है, पता लगा टांग में फंस गई लेफ्ट राइट। मैं बैठ नहीं पा रहा यहाँ पे। सनी कह रहा है वॉशरूम बल्कि इस वाले में होता तो बढ़िया नहीं था, पर फिटिंग सारी वहाँ पे है। फिटिंग कौन सी चाहिए? अरे पॉट की फिटिंग चाहिए ना। अच्छा वो यहाँ पे नहीं है इसमें। हाँ। तो ये क्या पाइप है तो थी यहाँ पे? अबे हाँ यार कहीं ये बाथरूम तो नहीं था? नहीं ये तो पॉट का वो तो वहाँ लगा हुआ है। ये क्या है? ये तो इसका सिंक का गटर होगा। पॉट का नहीं है ये पक्का? पूछ रहा है इनसे, इसी से पूछ मनोज से। हाँ मनोज भाई से पूछो जो यहाँ पे केयर टेकर सारे का। मनोज भैया ये इनमें से पेंट्री कौन सी और बाथरूम कौन सा है? ये वाला बाथरूम है सर, उधर वाला पेंट्री। ये वाला पहले वाला ही बाथरूम है। अब नीचे पॉट वॉट की फिटिंग सारी एक्स्ट्रा यहाँ पे है, क्योंकि जो हमने देखी है ना वो सिंक की ड्रेनेज है। अच्छा हाँ दो चाहिए होती है ना। नहीं ये तो हाँ। गड़बड़ हो रहा है। अब क्या गड़बड़ हो रहा है? ये अगर वॉश बेसिन 18 इंच तक आएगा हाँ और अगर ये इसी के लेवल पे ये बनाते हैं तो पल्ला यहाँ तो खुलेगा, यहाँ तो पॉट है। नीचे दराज करवा लो या तो, और पल्ला ऊपर खुलवा लो। दराज भी तो उतना ही खुलेगा ना। चलो दराज थोड़ा खुलेगा, मगर हमें पता है दराज में दिक्कत नहीं है ना। ये ऊपर होगा ना, पॉट नीचे तो नहीं होगा। मम्मी दराज कम भी खुले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पल्ला ही कम खुलेगा तो पूरी अलमारी ही कम खुल रही है ना आपकी। दराज तो सिर्फ एक नीचे वाला दराज एक दो कम खुलेंगे ना, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ बस एक फट्टा लगवा बस। हाँ। बाकी सारा उसके ऊपर बात नीचे खत्म। खुला खाली छोड़ दो। हाँ खाली छोड़ो ना। जब कुछ दराज बाहर आ ही नहीं सकती तो खाली छोड़ना पड़ेगा। लेने हैं उसकी। डस्टबिन वस्टबिन रख लेंगे। वाश बेसिन के ऊपर जो है ना, हाँ वाश बेसिन के ऊपर जो एरिया बचेगा यहाँ ये सारा बना रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 2 पल्ला खुल जाएगा और और नीचे सेल्फ डाल देंगे। और क्या यार, आई मिस द पार्टी प्लेस। वो अलग बात है, मेरे रहते कोई पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। रूफटॉप पार्टीज नहीं हो सकती है, हो सकती है, मेरे रहते कैसे नहीं हो पाएगी। हमने कितना कुछ करना था, हाउस वार्मिंग पार्टी करनी थी, इसको सेट करके सारे दोस्तों को बुलाना था, एक बार घर दिखाना था सारा। हमें आना भी यहाँ था। हाँ यहीं आना था, और हमें ये मुझे सब निकलने से पहले करना था और हो जाता। कई सारी चीज़ों में डिले हो गई, तो अब यही है कि सेंट्रा को जाना पड़ गया था, तो मैं भी बस थोड़े दिन में जाऊंगा। फिर नेक्स्ट ईयर अर्ली आके जो है ना हम सेकंड फेज के काम कराएंगे, चाहे वो इंटीरियर डेकोरेशन हो, चाहे वो रूफ के ऊपर काम हो, उसकी ब्यूटिफिकेशन हो, बढ़िया अपने रहने के लिए प्रॉपर घर तब बनेगा। अभी बस पर्पज़ ये है कि सामान जो है मैं जाने से पहले अपना फर्स्ट क्लास इसको मूव करूँ, इसको चालू और फंक्शनल करें, यूज़ करना शुरू करें, फिर एनहेंसमेंट्स होती रहेगी। बता रहे हैं एमपी कि यहाँ एक बॉक्स बनाना है, कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको जाम नहीं करना है। होल्डिंग है। फोल्डिंग बॉक्स ये फोल्डिंग मतलब वो नीचे टेबल नहीं होंगे? दीवार में नहीं ठोकना। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर हमने कहीं और कंसोल लगाया बनवा रखना है यहाँ पे। हाँ कंसोल बनवा रहे हो, बनवाओ, ठीक है, कंसोल बनवा लो। आइडिया तेरा। नहीं ठीक है। ये है जी बोर्ड, वाटर प्रूफ वाला 125 रुपये स्क्वायर फुट, डिस्काउंट करा के 120 का पड़ा है, 90 रुपये का वैसे दूसरा डिस्काउंट करा के 85 का पड़ा है, और ये भी स्पेशल रेट है हमारे लिए, ये बोल के हमें इस भाव में दिए हैं। जैकलिन प्लाई बोर्ड, ये कोई वो है ज़्यादा मेरा ख्याल है, ये लोकल कंपनी है ना? नहीं जैकलिन नहीं, नहीं, लोकल नहीं है। फिर ये भी ओरिजिनल कंपनी है, इसमें प्लाई है तो ओरिजिनली कंपनी, लोकल का मतलब है यहीं की। हाँ यही का है। हाँ मतलब लोकल का मतलब हल्की नहीं है, अच्छी कंपनी। हाँ जी। हाँ मगर यहीं की है।